Hi, this is Jagriti, and I hope you all must be doing really great and good in your lives. Well, finally SBI क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम्स खत्म हो चुके हैं और फिलहाल अभी आने वाले कुछ महीनों तक बैंकिंग के कोई भी एग्ज़ाम्स लाइंड अप नहीं है हमारे सामने। हाँ, जिनका SBI पीओ प्री क्लियर हुआ है उनको अभी मेंस SBI पीओ प्री मेंस एंड देन फिर जिनका उसमें सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू तक जाएंगे। बट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो बाकियों के लिए अभी सामने कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं है बैंकिंग में। एंड जो भी होगा अभी फिर जुलाई अगस्त से शुरू होगा आरबी पीओ एंड क्लर्क वगैरह से। और क्योंकि अभी कोई भी एग्ज़ाम्स लाइंड अप नहीं है सामने तो मोस्टली कैंडिडेट्स का ध्यान अभी सिर्फ SBI क्लर्क मेंस पे ही होगा, इसके रिजल्ट्स पे होगा मतलब कि। और अभी क्योंकि इस बार SBI क्लर्क मेंस 3 शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ तो माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। सबका ध्यान पेपर कैसा रहा, कैसे शिफ्ट थे, सब अपनी अपनी शिफ्ट्स को डिफेंड कर रहे हैं। कोई सामने वाले की शिफ्ट को बोल रहा है कि काफ़ी ईजी आई थी, किसी को टफ, मतलब आई डोंट नो, जो भी अब सही है सोचनी जगह मैं वो नहीं बोल रही, बट मतलब ये सारी बातें हो रही हैं। और कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, फिर 35% जो क्राइटेरिया है पासिंग क्राइटेरिया उसका क्या सीन है, एंड जो भी है कि इस बैकलॉग मीन्स का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो भी है वो कब तक आ जाएगा, तो ये सारी बातें भी चल रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी मैं ज़्यादा कुछ चीज़ तो बोलूँगी नहीं, आई एम जस्ट हियर टू से कि जो होना था वो तो हो गया है। तो अभी बेकार की बहस में फंस कर क्या ही करना, मतलब क्यों हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम्हारी शिफ्ट ईजी थी, तुम्हारी शिफ्ट और मेरी शिफ्ट हार्ड थी, या फिर उसकी शिफ्ट ईजी थी। लिसन, हम बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम बैंक के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो डिफरेंट सी बात है। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी का पेपर बिल्कुल ही बच्चे जैसा आ गया होगा। शिफ्ट सबकी इक्वल लेवल की थी। हाँ, ये था कि क्वेश्चंस थोड़े ऊपर नीचे थे, मतलब थोड़े क्वेश्चंस किसी के थोड़े स्लाइटली लो साइड में आ गए, थोड़े हल्के आ गए, थोड़ी इजीली आ गए, जो पढ़ा हुआ था वो उनका ज़्यादा मैच कर गया, और कुछ के बिल्कुल ही मैच नहीं किया। मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सामने वाले की शिफ्ट बिल्कुल ही हलवा आई थी, उसे कोई प्रेशर नहीं हुआ, कोई एंग्जाइटी नहीं आई उसके मतलब उस पेपर के दौरान उसको कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आई, ऐसा तो नहीं था। हर एक कैंडिडेट ने हर एक शिफ्ट में अपने पेपर को देते हुए ना कुछ प्रॉब्लम फेस करी है। किसी को नमनेस फील हुई, किसी को एंग्जाइटी आने लगी, किसी का डेस्क ख़राब हो गया, किसी का माउस सही से नहीं काम कर रहा था, किसी का सेंटर अच्छा नहीं था, किसी को लोकेट करने में प्रॉब्लम हुई। तो कैंडिडेट वहाँ तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करके पहुँचता है। सो आपको बाहर से हमें लग रहा होता है कि हाँ, हम ना बाहर बैठ के जज करते हैं क्योंकि उसका ऐसा था, हमारा ऐसा था। हम बाहर से लग रहा होता है कि उसका तो यार लग अच्छा है, उसका तो परफेक्ट है, लेकिन नहीं, वहाँ पे जब वो चीज़ हो रही होती है ना, तो उसको फेस करते हुए क्या फ़ील होता है ना, ये बस वही बंदा जानता है जो फेस कर रहा होता है। सो आप मतलब नहीं मुझे और ना ही किसी और को ये राइट है कि वो किसी भी पर्सन की शिफ्ट को ईज़ी या हार्ड का दर्जा दे। ये बस पेपर जो बना रहा होता है ना, उसे पता होता है कि हाँ, उन्होंने कौन सी शिफ्ट को हार्ड रखी थी और कौन सी शिफ्ट को न्यूट्रल या ईज़ी साइड रखा था। बाकी किसी को पता नहीं होता, और अपने-अपने साइड से सबको लगता है कि उनकी शिफ्ट काफ़ी ईज़ी थी। और मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है, काफ़ी ये है कि सेकंड शिफ्ट की जीए थोड़ी हार्ड आई थी, बट ये हार्ड इन द सेंस कि वो आउट ऑफ द बॉक्स आई थी, पर ऐसा नहीं था कि फर्स्ट शिफ्ट का भी बहुत ईज़ी था। फर्स्ट शिफ्ट ठीक है, पढ़ा हुआ काफ़ी मैच कर रहा था, लेकिन ये नहीं था कि बिल्कुल ही रिसेंट न्यूज़ आई थी और जिसने पिछले 4-5 महीनों का करके गया था उसकी नैया पार हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। मोस्टली न्यूज़ पिछले 4 नवंबर के पहले की थी। एक कुछ न्यूज़ थी जो फेब की तो थी नहीं, सॉरी, दिसंबर और जैन से मैच कर रही थी, बाकी सारी न्यूज़ेस उसके पहले की थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कुछ न्यूज़ तो थी वो और भी पहले की थी, 2021, 2022 ऐसे करके थी, पुरानी न्यूज़ेस थी जिनकी, और ठीक है, वो हो सकता है कि सबको मतलब जो सुन रहे हो तो उसके ध्यान में हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इतनी पुरानी न्यूज़ पता नहीं होती है। मुझे खुद नहीं पता रहती है, मुझे रिसेंट वाली न्यूज़ से मतलब होता है। तो फॉर मी वो पुरानी न्यूज़ भले ही वो ईज़ी हो, भले ही नॉर्मल सा हो, भले ही उसका हो कि ये तो सबको पता होता है, लेकिन नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ सबको पता हो। तो वो तो टफ हुई ना, वो तो अटेंड नहीं कर पाए ना, तो कहाँ से वो शिफ्ट बहुत ही ईज़ी हो गई। सो प्लीज़ स्टॉप सेइंग कि तुम्हारी शिफ्ट ईज़ी थी या हमारी शिफ्ट हार्ड थी। स्टॉप डूइंग दिस। अब जो होना था वो तो हो चुका, अब जो होगा वो रिजल्ट्स में होगा, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड कि जिसने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, जिसने अपना एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा दिया है, गॉड उसके साथ रहे। और एसबीआई क्लर्क मेंस, या सॉरी, मतलब ये जो पेपर है, ये जो जॉब है एसबीआई क्लर्क जे, और ये जो एसबीआई जे की जॉब है, ये उसके हिस्से आए। सो जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड स्टॉप ब्लेमिंग ईच अदर, बी विद ईच अदर। और बाकी सारा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बाकी रही बात कट ऑफ की, तो आई डोंट नो, मैं इसमें बहुत बुरी हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि कट ऑफ कैसा जा सकता है। बट हाँ, क्योंकि वैकेंसीज कम है तो मोस्टली लोग बोल रहे हैं कि 70 से 75 के बीच में मोस्टली स्टेट्स की जो भी है वो इतने सारे वीडियोज़ देखने के बाद ये पता चल रहा है कट ऑफ के बारे में कि जो भी है मोस्टली स्टेट्स की जो कट ऑफ है वो 70 से 75 के बीच में रह सकती हैं। कुछ स्टेट्स हैं जहाँ वैकेंसीज कम है, वहाँ पे 80 क्रॉस करेगी। तो मैंने जहाँ से अप्लाई किया है वो स्टेट है महाराष्ट्र। लास्ट ईयर महाराष्ट्र का आई थिंक 81 पॉइंट समथिंग था, बट इस बार पिछले साल तो वैकेंसीज काफ़ी कम थी, बट इस बार 10 टाइम्स वैकेंसीज हैं। सो आई एम होपिंग कि वैकेंसीज 70s में जाए, सॉरी, जो कट ऑफ है वो 70s में जाए। एंड बाकी भगवान के हाथों में, जो होना होगा वो होगा। एंड नाउ आई एम रेडी फॉर दैट, बिकॉज किसी चीज़ से ज़्यादा उम्मीद लगाना हर बार बुरा साबित होता है मेरे लिए। मैंने IBPS PO मेंस से भी काफ़ी उम्मीदें लगाई थी, बट उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग था।
मतलब मेरे मार्क्स जो एक्सपेक्ट किए थे और जितने मार्क्स मेरे आए वो बहुत गंदे थे। मुझे उससे निकलने में काफ़ी वक़्त लगा कि मैं इतना गंदा परफ़ॉर्म करके आई हूँ। बट ख़ैर जो होना था वो हुआ। तो इसलिए मैं आई हैव डिसाइडेड कि मैं कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूँगी। जो होगा वो एसबीआई क्लर्क मेंस का जब रिज़ल्ट आएगा उस दिन होना होगा एंड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। मतलब किसी को ब्लेम भी तो नहीं कर सकते ना अगर नहीं होगा तो। रेस्ट इज़ इन गॉड्स हैंड। मैं जितना कर सकती थी वो करा है मैंने। जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। और जहाँ तक बात रही रिज़ल्ट्स की, तो पिछली बार तो लास्ट ईयर इलेक्शंस आ गए थे बीच में, लाइक तो आई थिंक उसकी वजह से क्लरिकल लाइक कुछ एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट नहीं हुए थे जेईई के, और उस वजह से और उसकी वजह से जो रिज़ल्ट है वो जून के एंड में डिक्लेयर किया गया था। और उसके रिज़ल्ट से मैंने काफ़ी एक्सपेक्टेशन लगाई थी। मैं श्योर थी कि मेरा हो जाएगा और नहीं हुआ। रिज़ल्ट वाज़ नॉट इन माय फेवर। तो इन 2 एग्ज़ाम से तो मैं काफ़ी डिसअर्टेन हुई हूँ। और इसलिए इस बार आई एम नॉट गो मतलब ये तो बोल रही हूँ ना कि मैं कोई उम्मीद नहीं रखूँगी, लेकिन मेरे मन के किसी न किसी कोने में ये उम्मीद रहेगी कि हाँ, मेरा हो जाएगा। बट फिर भी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, मैं इधर से अपना ध्यान हटाऊँ और आगे दूसरी चीज़ों पे फ़ोकस करूँ। बाकी जो होना होगा होगा। और तो पिछले साल तो लाइक इलेक्शंस थे तो रिज़ल्ट इतना लेट हुआ, बट आई थिंक आई हैव मतलब बहुत अंदर से ये आ रहा है कि इस बार ये ना अपना जो भी रिज़ल्ट है एसबीआई जेईई का वो जल्दी निकाल देंगे, लाइक मई के एंड तक तो आ जाना चाहिए। और बाकी तो वही एसबीआई वाले हैं, सरप्राइज़ बैंक ऑफ इंडिया तो उनका जो मन वो करें। बस ये है कि जो भी हो रिज़ल्ट वगैरह फेवर में आए तो अच्छी बात है। सो ऑल द बेस्ट नाउ फॉर रिजल्ट्स। इफ़ यू हैव गिवन एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन देन डू लेट मी नो कि आपके अकॉर्डिंग फिट ऑफ की रेंज क्या हो सकती है, और आपको क्या लगता है कि जो भी ये रिजल्ट वगैरह है वो कब तक आएगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल नाउ, बाय बाय।